Hello, my dear students. As promised, beta, I have prepared these videos for you. This video is to introduce tenses. Though we have done everything in class, but a revision of all the rules is a must a few days before the exams. Okay, and now if I teach you the way I used to teach you in school, the videos will definitely be longer than required. So keeping that in mind, I will try to be precise in my next videos. Even in this video, let us come to the point. In English language, tense is a set of structured words that denotes the time of an action or state the speaker speaks about. यानी कि स्पीकर जिस भी चीज़ के बारे में बात करता है उसका एक्शन का टाइम, वो काम कब हुआ या वो किस स्टेट में था, है या होगा कोई भी काम, तो उस चीज़ को ये डिनोट करता है. टेंस उसी को बोलते हैं जो टाइम को बताता है. फॉर एग्जाम्पल्स, गौतम स्प्रेड्स द शीट एंड स्टार्ट्स पेंटिंग. अंडरलाइन वर्ड्स आपकी वर्ब्स हैं एंड दे आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. विवेक्स फादर हैज़ बीन इन अमेरिका फॉर ईयर्स. मतलब कई सालों से उसके फादर अमेरिका में रह रहे हैं विवेक के. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया हमारा. वी विल नॉट अलाउ हिम टू गो अलोन. विल नॉट अलाउ सिंपल फ्यूचर है. हम ये सारे जो रूल्स हैं क्लास में कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगा रही हूँ. अभी आगे और भी डिटेल में आएंगे सारे टेंसेस. देन नेक्स्ट फोर्थ, डिड यू इन्वाइट हर टू द पार्टी. सिंपल पास्ट टेंस है, डिड लगा हुआ है. ठीक है. सो इन द अबव सेंटेंसेस द अंडरलाइन सेट ऑफ वर्ड्स टेल अस अबाउट द टाइम द एक्शन टेकन और टेक्स प्लेस. Different sets of words denote different time. In other words, these are called tenses. ठीक है. तो डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ वर्ब्स होगा वो अलग अलग तरह के टाइम्स को समझने में हमारी हेल्प करेगा. दैट मीन्स किस किस तरीके से हम डिफरेंट टेंसेस डिफरेंट वर्ब्स की हेल्प से बना सकते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं, कहाँ पर क्या उनका नाम है, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी हम उनके करेंगे. Kinds of tenses. Technically, tenses are of 12 types based on their usage, but we first broadly divide them in three main categories: present, past and future. ठीक है. तो हम ब्रॉडली मतलब मोटे तौर पे उन्हें हम डिवाइड करते हैं तीन टाइप्स में. टोटल 12 होती हैं, बट 12 को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करेंगे. वो कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. टाइम को इसी तरीके से समझते हैं. देन ये तीनों टाइप्स के और सब टाइप्स हैं. फर्दर ईच टाइप इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सब टाइप्स. कौन कौन से हैं हम कर चुके हैं. इंडेफिनिट या सिंपल भी बोल देते हैं उसे, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. नोट, the set of words that help us make different tense consists of helping verbs plus main verbs या फिर अकेली मेन वर्ब्स. दैट मीन्स आप जब डिफरेंट टेंसेस की फॉर्मेशन सीखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइम को इंडिकेट किया जाता है, तो या तो आपको अकेली मेन वर्ब्स मिलेंगी या आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब प्लस कुछ मेन वर्ब्स. तो दोनों ही तरीके से हमें डिफरेंट टेंसेस बनाने पड़ते हैं, तो उनको हम साथ साथ करते जाएंगे. एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि यहाँ पे अकेली मेन वर्ब से ही काम चल गया और यहाँ पे हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प लेनी पड़ी है. वो कौन सी है और कैसे यूज़ हुई हैं, ये हम नेक्स्ट उसमें स्लाइड के साथ करेंगे. Before discussing the tenses, it is important to understand the two groups of subjects that will help us make grammatically correct sentence. ग्रुप्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि टेंसेस को करने से पहले हमें दो ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए. हम अपने सब्जेक्ट को, यानी कि जिसके बारे में किसी भी सेंटेंस को हम बोलते हैं, कोई भी टेंस यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए हम दो ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर देते हैं. और जब भी रूल लगाएंगे, हम फॉर्मेशन करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है. ग्रुप 1 पता है, हम कर चुके हैं. जो बच्चे नए हैं या कोई भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या कोई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो सुन रहा है, तो सोच रहा होगा कि आप अपनी क्लास में कर चुके हैं, बट हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं. तो ये उन नए व्यूअर्स के लिए भी है, नए स्टूडेंट्स के लिए भी है जो इस वीडियो की हेल्प से सीख रहे हैं टेंसेस को. तो वो यहाँ पे मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ.
बट जो बच्चे मेरे पुराने बच्चे हैं वो सारों को पता है कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सो ग्रुप 1 में हमारे सब्जेक्ट्स होंगे आई, वी, यू, दे, ऑल प्लूरल्स। ब्रैकेट में मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, मतलब सारे प्लूरल्स जिनकी भी हम बात करें, अगर वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है और ये प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे एज इट इज़ लगे हुए हैं, तो उसे हम ग्रुप 1 में कंसीडर करेंगे और उसके साथ जो रूल्स होंगे वही लगाएंगे। देन ग्रुप 2, ही, शी, इट, ऑल सिंगुलर्स। और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर में है, कुछ भी है, चाहे अ बॉय, अ फैन, अ गर्ल, एट्सेट्रा। ये ब्रैकेट में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। तो सिंगुलर्स जो होंगे वो इस ग्रुप में रहेंगे, उसे हम ग्रुप 2 काउंट करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर पे ही रहें, ग्रुप 1 ही बोलें, जो ऊपर वाले प्रोनाउंस को ग्रुप 1 में ही काउंट करें एंड ग्रुप 2 में आप इन सब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे। तो इनके बेसिस पे हम फॉर्मेशन करेंगे टेंसेस की। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स। तो हमने 3 किए थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी प्रेजेंट को हम डिटेल में करेंगे। तो इसके 4 डिफरेंट काइंड्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं नेम वाइज। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूज़ कहाँ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? व्हेन द सेंटेंस स्पीक्स अबाउट सम फैक्ट, someone's habit, someone's routine, it is called present indefinite tense। मतलब एक कांस्टेंट तरीके से जो काम होता है, कांस्टेंट हैबिट है, कांस्टेंट रूटीन आपका चल रहा है, या फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स में आपके सारे फैक्ट्स आ जाते हैं, ज्योग्राफी के, आपके कोई अर्थ की टोपोग्राफी है, सोलर सिस्टम है, जो भी डेज एंड नाइट्स हैं हमारे, या साइंस में जितने भी रिसर्च होके जो प्रूवन हैं, वो सारे फैक्ट्स हमारे इसके अंदर आता है, इसी कैटेगरी में आते हैं। और उसके लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं व्हेन एवर वी टॉक अबाउट दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो फॉर्मेशन क्या होगी इसकी? अब फॉर्मेशन के लिए हमें 4 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। दीज आर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। एफर्मेटिव, मतलब आप कुछ एफर्म कर रहे हैं, आप कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, कुछ ना नहीं कह रहे, ना ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यू आर स्टेटिंग समथिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप नॉट यूज़ करके कोई भी चीज़ नेगेटिव कोई स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को हम इंट्रोगेटिव भी बोल देते हैं, मैंने यहाँ सिर्फ सीधा क्वेश्चन लिख दिया है। सो इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हैं। एंड नेगेटिव क्वेश्चंस क्या होंगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव जिसे हम बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन भी आपका नेगेटिव है। सो अभी जो मैंने आपको काइंड्स बता दी हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव क्वेश्चंस एंड नेगेटिव क्वेश्चंस, ये आपको हर टेंस की फॉर्मेशन में इसी तरीके से मिलेगा। मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगी, आप अपने आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जब इसी टेंस में बनेंगे तो किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए ये मैंने अलग अलग डाले हैं। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इसको रिपीट करूँगी तो वीडियोज़ ही लंबी होनी है बेटा। तो अब आपको फर्स्ट टेंस में ही बता दिया है, सेम बाकी सारी जो टेंसेज हैं वो इसी तरह से डिस्कस होंगे, उसका यूज़ होगा, उसकी फॉर्मेशन होगी, फिर एग्जाम्पल्स होंगे, और कोई भी एक्सेप्शन या इंपॉर्टेंट नोट है उससे रिलेटेड वो भी नीचे लिखा होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आपकी एफर्मेटिव में अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्लिक में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES किया हुआ है, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वर्ड कोई नाउन लगा हुआ हो जिसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, मतलब पीछे कुछ भी बचा है, डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे जो भी हमारा सेंटेंस होगा। बट स्टार्टिंग कैसे होगी, जब आप कुछ पॉजिटिव बात बोल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसी के हैबिट को लेके, कोई फैक्ट या रूटीन को लेके, तो आप एक जो आपका सब्जेक्ट होगा वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 से आप देख लेंगे। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दैट आप या तो सिर्फ रूट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आप लगा देंगे वर्ब की, या उसमें स की साउंड ऐड हो जाएगी और स्पेलिंग्स में S या ES ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट आपका वही है जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, बट नेगेटिव में आप डोंट और डजंट यूज़ करेंगे, और डोंट एंड डजंट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल अभी दूंगी नीचे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर क्वेश्चंस में वही जो आपके डोंट एंड डजंट नेगेटिव में थे, उसी में से आप डू एंड डज आगे लेके आ जाएंगे, बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क, इस पर आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो ना वो स्टेटमेंट रहेगी, ना ही वो क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव क्वेश्चन में जहाँ डू डज थे आगे, वहाँ पे आपका डोंट और डजंट हो जाएगा।
फिर सब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट फॉर्म हमेशा डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, चाहे नेगेटिव स्टेटमेंट है, एफर्मेटिव है, क्वेश्चन है, कुछ भी है, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, जितना भी आपका सेंटेंस बचा हुआ है पीछे का आप यूज़ करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, देन यू विल पुट अ क्वेश्चन मार्क। अब और में डला हुआ है तो आपकी बाकी जो भी आप टेंसेस करेंगे सब में मैंने साथ में ये एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रखा है कि या तो हम डोंट और डजंट जो नेगेटिव है उसको एब्रीविएट करके आगे उसी के साथ लगा देते हैं, या हम सेपरेट लिखते हैं तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे डू या डज रह जाएगा, आगे सब्जेक्ट हो जाएगा, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म। फॉर्मेशन में आप थोड़ा सा रटा हुआ सा लगता है, फॉर्मेशन करते हैं तो लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, जब एग्जाम्पल्स होंगे नीचे तो आप समझ जाएंगे उस चीज़ को। सो आपको ये फॉर्मेशन सब किसी तरीके से मिलेगी। हर टेंस की फॉर्मेशन मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये आपके लिए मैं एक लिंक भी शेयर कर दूंगी जिसमें पूरी फाइल होगी, उसमें से आप जब चाहें अपना खोल के ओपन करके इन्फॉर्मेशंस को समझ सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि वीडियो है, एक्सप्लेन करना है, तो हर टेंस में मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप अपने आप इसको समझेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है नीचे, जैसे देखो अभी इफ़ द स्पीकर इज़ ऑफ ग्रुप 1, मैंने बोला था ग्रुप 1 में कौन कौन से हमारे आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स। तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा एफर्मेटिव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। उसके नेगेटिव में डोंट यूज़ होगा, क्वेश्चन में डू आगे लगेगा, डू या डोंट। और अगर हमारा सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो फर्स्ट फॉर्म में स की साउंड आएगी, स्पेलिंग में SES आएगा, नेगेटिव में डजंट आएगा एंड क्वेश्चन में डज आगे आएगा। नाउ कंसीडर दीज एग्जाम्पल्स। द ट्रेन अराइव्स एट 7:40 AM एवरी डे। द ट्रेन सिंगुलर है, अराइव्स हो गया। ही स्पीक्स सो लाउड। ही सिंगुलर है, ग्रुप 2 से ही है, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में स की साउंड ऐड हो गई, स्पीक्स। ऑल द स्टार्स ट्विंकल इन द डार्क। ऑल द स्टार्स प्लूरल है, ट्विंकल, स की साउंड ऐड नहीं हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ लगा दी। ये तीनों सेंटेंसेस थे हमारे एफर्मेटिव ग्रुप 1 और 2 से। सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही लगा हुआ है, या सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल में हमने एज इट इज़ रखी, सिंगुलर में हमने स की साउंड और ऐड कर दी। अब नेगेटिव, दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। नेगेटिव में डोंट आ गया बिकॉज दे है, प्लूरल भी है, प्लस आई, वी, यू, दे उस ग्रुप के साथ, तो डोंट ही लगता है। अगर ही होता तो डजेंट हो जाता, शी होता तो भी डजेंट हो जाता। तो डोंट एंड डजेंट में से आप चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग डोंट है। डज ही गेट अप लेट ऑन संडेज। ही के अकॉर्डिंग डज आ गया। यू होता तो डू यू गेट अप लेट ऑन संडेज, तो हमारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अकॉर्डिंग डू एंड डज क्वेश्चन में आगे आ जाएंगे। देन नेगेटिव क्वेश्चन में डोंट यू वांट टू कम अलोंग, सो डोंट यू वांट टू है, या शी होता तो डजंट शी वांट टू कम अलोंग, इस तरीके से हो जाता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू, डज, डोंट एंड डजंट, अराइव या अराइव्स करना है, स्पीक या स्पीक्स करना है, वो आप देख लेंगे। और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ लगेगी या स की साउंड होगी, नेगेटिव में डोंट एंड डजंट होंगे। अपना ग्रुप 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहें। मैं और भी आपको प्रैक्टिस के एक्सरसाइजेज दूंगी, बट अभी फ़िलहाल एक बार इसको कुछ एग्जाम्पल से कंप्लीट कर लेते हैं।